अवतार का पहला वाला पार्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है और यहाँ तक कि उसका दूसरा पार्ट भी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है। लेकिन अवतार की बात सिर्फ उसके कमाने पे, उसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स, उसके वीएफएक्स, सीजीआई और पेंडोरा तक ही लिमिट हो जाती है। कोई भी ऐसा मेमोरेबल कैरेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा मेमोरेबल सीन नहीं है, कोई भी ऐसा मेमोरेबल डायलॉग नहीं है अवतार का जो उसको बाद में रिकॉल वैल्यू दे, उसकी याद दिलाए बाद में। फिर भी जब भी ये मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो बिलियन ऑफ डॉलर्स बॉक्स ऑफिस पे ले जाती हैं। यहाँ तक कि आज भी 19 दिसंबर है, आज भी फायर एंड एशेस रिलीज़ हुई है और वो ईजिली आराम से बिलियन ऑफ डॉलर्स बॉक्स ऑफिस पे कमा जाएगी। विदाउट एनी आइकॉनिक और मेमोरेबलनेस के भी वो मूवीज़ इतना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे कैसे कमा पाती हैं और वो इतनी ज़्यादा ही फॉरगेटन कैसे हैं। तो इस वीडियो में पता करते हैं रियलिटी बिहाइंड अवतार द मोस्ट इग्नोरेंट ब्लॉकबस्टर्स। अवतार का जब पहला वाला पार्ट आता है 2009 में, तो वो एक रिवोल्यूशनरी मूवी की तरह आता है, क्योंकि लोगों ने इससे पहले इतना अच्छा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस कभी भी एक्सपीरियंस्ड नहीं करा था। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस वीएफएक्स और सीजीआई इससे पहले कभी भी विटनेस नहीं करी थी। जेम्स कैमरॉन अवतार को बहुत ज़्यादा एम्बिशियसली बनाना चाहते थे। वो इवन 90s में ही अवतार को पुल ऑफ करना चाहते थे, बट उस टाइम पर इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने वेट करा सही टाइम का और फाइनली एंड 2000s में उन्होंने अवतार को एग्जीक्यूट करा, जब उनके पास फाइनली अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे मोशन कैप्चर और सारी चीज़ें अच्छी थी मूवी के लिए। जेम्स कैमरॉन ने अवतार के लिए अपनी सारी लिमिट्स, सारी बाउंड्रीज पुश करके सिनेमा को पेंडोरा के रूप में एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा दिया। ये सब बहुत बढ़िया था, बट सिर्फ और सिर्फ थिएटर तक ही, क्योंकि वही अवतार अगर आप घर पे जब देखोगे तो वो वाला फील नहीं देगी, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो मैजिकल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बस थिएटर तक ही है। थिएटर के बाद अगर आप ये मूवी देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो इस मूवी को यादगार, मेमोरेबल या फिर सोचने पर भी मजबूर करे आपको, या फिर बात करने पर मजबूर करके कि आप अवतार की बात करो उसके विजुअल्स या फिर उसकी टेक्नोलॉजी के अलावा। बट स्टिल अवतार का पहला वाला पार्ट काफ़ी अच्छा था और उसको वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी पे रिस्पेक्टफुली रखा भी जाता है। बट जब 13 साल के मैसिव गैप के बाद उसका दूसरा पार्ट आता है तो वो इतना कुछ रेवोल्यूशनरी प्रेजेंट नहीं करता है। वही सेम सीजीआई और वीएफएक्स, वही सेम टेक्नोलॉजी, वही सेम पेंडोरा और वही सेम स्टोरी। हाँ, आई नो आप लोग कहोगे कि जेम्स कैमरॉन ने वो अंडर वाटर मोशन कैप्चर को वे ऑफ वाटर में बहुत ज़्यादा मास्टरफुल तरीके से प्रेजेंट करा है, बट स्टिल जो पहले पार्ट ने रिवोल्यूशन ला के दिया था सिनेमा को, वो दूसरा पार्ट उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता, क्योंकि इस 13 साल के मैसिव ह्यूज गैप में हमें बहुत सारी वीएफएक्स और हैवी सीजीआई वाली मूवीज़ देखने को मिली थी। ब्लेड रनर 2049, इंटरस्टेलर और ड्यून जैसी मूवीज़ में हम ऑलरेडी ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग के साथ ब्रिलियंट वीएफएक्स और सीजीआई देख चुके हैं, जो कि एक पर्पस भी सर्व करते हैं। और सुपर हीरो मूवीज़ के बाद तो वीएफएक्स और सीजीआई और हैवी बजट मूवीज़ आज के टाइम पे कॉमन हो चुकी हैं। आज के टाइम पे लोग नॉर्मल मूवीज से ज्यादा ये हैवी बजट वीएफएक्स और सीजीआई मूवी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो वे ऑफ वाटर जब आती है तो इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिविटी प्रेजेंट नहीं कर पाती एज अ मूवी, बट स्टिल जेम्स कैमरॉन की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने अवतार को मार्केट कराया, ब्रांड बनाया अवतार को, उन्होंने अवतार को इस तरीके से मार्केट कराया कि अवतार वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है थिएटर का। पहला वाला पार्ट जब आया था उन्होंने उससे पहले भी यही कहा था कि ऐसा कुछ आपने कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने इस तरीके से पहले वाले पार्ट को मार्केट करा था और सेम उसी तरीके से उन्होंने दूसरे वाले पार्ट को भी मार्केट करा था कि आपने इस तरीके की अंडर वाटर लाइफ, अंडर वाटर मोशन कैप्चर नहीं देखी होगी। इसी वजह से लोग सेकंड वाला पार्ट भी आउट ऑफ नोवेल्टी और आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अवतार देखने जाते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी और उसका दूसरा पार्ट कौन नहीं देखना चाहेगा। ऑफ कोर्स सब लोग देखना चाहेंगे, इसीलिए दूसरे वाले पार्ट ने भी इतने ज़्यादा पैसे कमाए। तो इसीलिए दूसरे वाले पार्ट की तो बिल्कुल ना के बराबर बात ही होती है, उसको कोई भी याद नहीं करता है। पहले वाले पार्ट को तो याद करा गया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी थी, बट स्टिल दोनों पार्ट सिर्फ और सिर्फ अपने विजुअल्स और थिएट्रिकल एक्सपीरियंस पे ही सेल होते हैं। थिएटर के बाद लोग इन मूवीज़ को याद नहीं रखते हैं इसी वजह से। किसी भी मूवी को अमर बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ आइकॉनिक होना इसेंशियल है। जस्ट लाइक कैरेक्टर्स लाइक डार्क वेदर, जोकर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है किसी मूवी को आइकॉनिक बनाने के लिए। लेकिन अवतार के अंदर हमारे पास क्या है? जेक सुली, नेत्री और हाथ पैर मार के ज़्यादा से ज़्यादा कर्नल माइल्स क्वेरिच, इनसे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कैरेक्टर अच्छे नहीं है, ये बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बट कुछ भी आइकॉनिकनेस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखोगे बस वैसे ही कैरेक्टर्स हैं। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्पेशली जूही सल्दाना की ऑलमोस्ट परफेक्ट परफॉर्मेंस है, स्पेशली सेकंड पार्ट के जो क्लाइमैक्स में वो परफॉर्मेंस देती हैं। बट कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में बात हो और बात होती रहे सालों साल। ना ही इनमें कोई आइकॉनिक डायलॉग है। मैंने पहली वाली अवतार काफ़ी बार देखी है और दूसरी वाली सिर्फ एक बार थिएटर में देखी है, बट फिर भी मैं अभी बैठकर सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा डायलॉग नहीं आ रहा है आइकॉनिक जो मूवीज़ के बारे में सोच कर आता है। जैसे कि डार्क नाइट के बारे में सोचते हैं तो वाई सो सीरियस आता है, आयरन मैन के बारे में सोचते हैं तो आई एम आयरन मैन आता है, या साई-फाई मूवी हो ब्लेड रनर 49, यू लुक सो लोनली, या 7 मूवी का व्हाट्स इन द बॉक्स। तो ये बहुत ज़्यादा आइकॉनिक डायलॉग्स हैं। ऐसा एक भी डायलॉग अवतार मूवी में मिसिंग है ही नहीं। और ना ही कोई ऐसा आइकॉनिक सीन या कोई आइकॉनिक फाइट सीन है। जैसे जॉन विक में कितने ज़्यादा ही आइकॉनिक एक्शन सीन्स हैं। द आइकॉनिक अवेंजर्स एंड गेम की लास्ट की फाइट देख लो, तो उनमें ये आइकॉनिकनेस वो रहेगी हमेशा। वो सीन्स हमेशा सोशल मीडिया पे फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी वजह से वो चीज़ें इतनी अमर है, इतनी ज़्यादा आइकॉनिक है, इतनी ज़्यादा लेजेंडरी। लेकिन अवतार के पास इनमें से कुछ भी नहीं है जो उसे इतना मेमोरेबल, इतना आइकॉनिक बनाए और लोगों को उसकी बात करने में मजबूर करे, अनलाइक अदर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स। और दूसरी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स के पास एक चीज़ और है, वो है उनका कल्ट फैंडम।
हर बड़ी फ्रेंचाइजी मूवीज़ का उनका कल्ट फैंडम होता है, लाइक DC, मार्वल, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जुरासिक वर्ल्ड्स, स्टार वॉर्स, हर एक बड़ी फ्रेंचाइजी मूवी का उसका फैंडम है, और जो उन मूवीज़ को एकदम ही रेलेवेंसी की पीक पे रखता है, उसकी हर एक माइन्यूट छोटी से छोटी डिटेल्स पे बात करता है। ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस, आने वाली मूवीज़, उनके डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके डिस्कशंस होते हैं, उनके डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लाइक ये सारी डिस्कशन मूवी को हमेशा जिंदा और अमर रखती हैं, और इसी वजह से मूवी इतनी ज़्यादा रेलिवेंट रहती है कि लोग और भी ज़्यादा उस फैंडम में अटैच होते हैं। उनके फैंडम्स की वजह से चीज़ें मेन स्ट्रीम में आती हैं, उनकी बात होती है। ये सारी चीज़ें इस हद तक हो जाती हैं कि बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स भी बड़े आने लगते हैं और भी ज़्यादा। ये चीज़ अवतार को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवतार को फ़ैन फॉलोइंग की ज़रूरत है ना, उसको और ज़्यादा रेलिवेंट होने के लिए। लाइक मार्वल इतना बड़ा कभी नहीं बनता। मार्वल की जब भी कोई भी टीज़र ट्रेलर आता है तो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पे बात होती है, क्योंकि मार्वल का फैंडम बहुत ज़्यादा कल्ट है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता, इसके कोई भी कैरेक्टर्स ऐसा नहीं है कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर्स है, कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर्स है। लोग डिस्प्यूट्स करें, डिस्कशन करें, फ़ैन वॉर हों कि नहीं यार ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके ये मोरल्स ऐसे हैं, इसके ये एथिक्स ऐसे हैं, ये ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है अवतार के साथ। अवतार जस्ट एक फ्लैट लोर के साथ मूवी चलती है। लाइक ऐसा है नहीं, उसका लोर है, पेंडोरा का लोर बहुत ज़्यादा है, बट सही से एक्सप्लोर नहीं करा गया, सही से प्रेजेंट नहीं करा गया, और सही से फैंडम अभी तक बिल्ड हुआ भी नहीं है। लाइक लोग बाग मूवीज़ देखने जाते हैं, मूवी की तारीफ़ करते हैं, बट एक ही डिस्कशन पे आके ये मूवीज़ रुक जाती हैं। हाँ, हमने मूवी देखी, मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमें मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड मूवी के वीएफएक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आपको ये मूवी बड़े पर्दे पे देखनी चाहिए, मूवी की विजुअल्स बहुत ज़्यादा आइकॉनिक हैं। बस इसी स्टेटमेंट पे आगे हर कोई रुक जाता है और यहीं पे बात खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा लोग आगे बढ़ते ही नहीं है कभी भी। एक मेजोरिटी एग्रीमेंट है बस अवतार के साथ, हर एक चीज़ पे जाके बस लोग रुक जाते हैं, और इसी वजह से अवतार का कल्ट फैंडम आज तक बन नहीं पाया। अगर मैं 2 वर्ड्स में अगर अवतार मूवीज़ को अगर रैप अप करने का ट्राई करूँ तो वो है कोलोनियलिज्म वर्सेस नेटिव्स। और ये नेटिव ड्रिवन मूवीज़ हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देख ली हैं। लाइक अगर शोले की बात करें, या RRR की बात करें, या हॉलीवुड में ड्यून की बात करें, ये नैरेटिव हर मूवी में चलता हुआ आ रहा है ऑलमोस्ट 100 साल से, कि किसी की जगह होती है और कोई आके उसको आ जाता है, हथियार लेता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही हिस्ट्री बेस्ड भी, हिस्ट्री में भी सबके साथ पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ है, एंड यही चीज़ मूवी में दिखाई देती है। लाइक अगर आप किसी भी साइ-फाई मूवी में ट्राई करोगे तो ये चीज़ मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही रिपीटेटिव एंड वीक फील होती है समटाइम्स। लाइक अवतार मूवीज़ विजुअली तो बिल्कुल न्यू फील होती हैं, एकदम फ्रेश देखने को मिलती हैं, लेकिन नैरेटिव वाइज तो ऐसा लगता है 50 साल पुरानी मूवीज़ है। ऐसा कुछ भी नया इन मूवीज़ में है ही नहीं जो नया प्रेजेंट करा जाए। ऑलमोस्ट 100 साल से यही चीज़ हो रहा है, और सिर्फ नैरेटिव ही वीक नहीं है, मूवी के इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। हम बहुत ज़्यादा नाइफ तरीके से मूवी को ट्रीट करते हैं इमोशंस में। हम बोलते हैं अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे, क्योंकि टिपिकल है, इस वजह से हम हमेशा अच्छे बोलते हैं। एक अगर माँ का कैरेक्टर है वो माँ की तरह ही रिएक्ट करता है, एक बाप का कैरेक्टर है तो वो बाप की तरह ही रिएक्ट करता है, और ऐसा करना भी चाहिए, लाइक ऑब्वियस है। बट कुछ भी नया, कुछ भी ऐसा ही आउट ऑफ द बॉक्स प्रेजेंट नहीं करा जाता है अवतार मूवीज़ में, जो हमें बहुत ज़्यादा ही अपने साथ लेकर चलने में मजबूर करे। मूवीज़ हमेशा अमर और आइकॉनिक और इसी वजह से मेमोरेबल भी बनती हैं जब मूवीज़ थिएटर के बाद भी हमारे साथ रह जाती हैं, हम उनको कैरी करते हैं अपनी लाइफ में अपने साथ। लेकिन ऐसा अवतार मूवी के साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हम सिर्फ उस मूवी को थिएटर से ही देखते हैं, और थिएटर के बाहर आके एक आध दिन उस मूवी की तारीफ़ करते हैं, लाइक विजुअली और बॉक्स ऑफिस वाइज बात कर लेते हैं बस। मूवी के नैरेटिव और मूवी के इमोशंस वाइज हम कभी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि मूवी इमोशन वाइज काफ़ी ज़्यादा शैलो फील होती है, एंड नैरेटिव वाइज काफ़ी ओल्ड फील होती है, एंड विजुअल वाइज ही सिर्फ न्यू फील होती है। बस यही है अगर मैं मूवी को अगर रैप अप करना चाहूँ तो। बट कहीं ना कहीं अवतार ये चीज़ करना ही नहीं चाहती थी। जेम्स कैमरन ये चीज़ चाहते ही नहीं थे कि अवतार लोगों के दिलों में ऐसा कल्ट फैंडम बने या कल्ट क्लासिक का दर्जा पाए। जेम्स कैमरन बस एक यूनिवर्सल मूवीज़ बनाना चाहते थे विद यूनिवर्सल लैंग्वेज, विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजुअल्स। अवतार का रियल पर्पस था ही नहीं। अवतार का रियल पर्पस है वो एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि जेम्स कैमरन अवतार मूवीज़ को मार्केट इस तरीके से करते हैं कि ये मूवीज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है जेम्स कैमरन और उनकी ऑडियंस के बीच, कि उनको पता है वो क्या देखने जा रहे हैं, वो ऐसी किसी चीज़ देखने नहीं जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड बेंडिंग स्टोरी हो, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट हो। उनको पता है कि जेम्स कैमरन उनसे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। वो प्रॉमिस होता है एक विजुअल ट्रीट पेंडोरा का, जो कि आपको उस वक्त के लिए उस थिएटर में जितना भी टाइम आप स्पेंड करोगे, आप वो टाइम पेंडोरा में स्पेंड करो। इस तरीके का प्रॉमिस होता है जेम्स कैमरन और हम ऑडियंस के बीच, और हम उसी को एक्सपेक्ट करके अवतार मूवीज़ देखने जाते हैं, और वही चीज़ जेम्स कैमरन डिलीवर भी करते हैं। इसी वजह से जो ज़्यादातर ऑडियंस होती है अवतार मूवीज़ देखने के बाद जो निकलती है, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई होकर आ जाती है, क्योंकि उनकी पहले से एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं। जेम्स कैमरन ने पहले से उनकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि उनको क्या मिलेगा देखने को, वही चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता है अवतार के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में मैसिव 13 साल का गैप था। इतने में
कोई सी भी मूवी, कोई सी भी फ्रेंचाइज इररिलेवेंट होने लगती है, उसकी बात जाहिर सी बात है कम होने लगती है, क्योंकि किसी भी मूवी फ्रेंचाइजी को रेलिवेंट होने के लिए उनकी मूवीज़ लाती रहनी पड़ती हैं, इसी वजह से उनकी बात होती रहती है। बट अवतार 13 साल के वेट के बाद आने के बाद भी 2 बिलियन से ज़्यादा क्यों कमाती है? क्योंकि जो अवतार की ऑडियंस है, जैसे कि हमने बताया था, कोई कल्ट फैंडम नहीं है। अवतार की जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो है एक कैजुअल ऑडियंस और एक नॉर्मल फैंडम। जैसे कि जो अपने सलमान भाईजान है, उनका एक प्रॉपर कल्ट फैंडम है। उनकी आइकॉनिक वॉक से लेकर उनका ब्रेसलेट, वो फैंस उनको कॉपी करना चाहते हैं। बट यहीं इसके अपोजिट आमिर खान का जो फैंडम है वो कोई फैंडम नहीं है, वो एक नॉर्मल ऑडियंस है। उनकी मूवीज़ की एक ऑडियंस है जो उनकी मूवीज़ को इस तरीके से देखने जाती है कि उनकी मूवीज़ में कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें होंगी, वो टीचिंग्स होंगी। इसी तरीके से जो जेम्स कैमरॉन की और अवतार की ऑडियंस है, उनको पता है कि उनको क्या देखने को मिलेगा। और जेम्स कैमरॉन भी अवतार मूवीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उनको क्या बनाना है। उनको पता है कि वो पेंडोरा को एक बहुत ज़्यादा विजुअल स्पेक्टिकल की तरीके से लोगों को एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं थिएटर में। और यही चीज़ समझकर लोग ये मूवीज़ देखने चाहते हैं, वही यूनिवर्सल थीम के साथ, वही यूनिवर्सल एलिमेंट्स के साथ, वही यूनिवर्सल लैंग्वेज के साथ, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के साथ। तभी इसी वजह से ये मूवीज़ जो वो प्रॉमिस करती हैं वही डिलीवर करती हैं, इसी वजह से इतना ज़्यादा पैसा कमा पाती हैं। बट इसी के साथ साथ इसी वजह से इन मूवीज़ की इतनी ज़्यादा बात भी नहीं होती, क्योंकि इन मूवीज़ में इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता है। लोगों को पता है कि वो क्या देखने जा रहे हैं और वही उनको मिलता है। और आज इसी माइंडसेट के साथ हम अवतार फायर एंड ऐश देखने वाले हैं। अभी हमने ये वीडियो शूट करी है, वो मूवी देखने से पहले ही करी है। आप ये डेट एंड टाइम देख सकते हो, 19 दिसंबर। हमारा शो ऑलमोस्ट 6 बजे का है। हम मूवी देखने के बाद अपना रिव्यू डाल देंगे कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब की, आप वहाँ पर चेकआउट ऑलरेडी कर सकते हो। ये वीडियो तो खैर संडे को आएगी, बट रिव्यू फ्राइडे को ही डल चुका होगा। बाकी आप बताओ, आपको अवतार का पहला वाला पार्ट ज़्यादा पसंद है या फिर दूसरा वाला पार्ट ज़्यादा पसंद है? मुझे पर्सनली पहला वाला पार्ट ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा आप बताओ, आप क्या एक्सपेक्ट करके जाओगे तीसरा वाला पार्ट? और अगर आप देख लोगे तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको ये तीसरा वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट में। बाकी आप किसी चीज़ से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा आपको हमारी वीडियो में क्या पसंद आया वो भी बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, पेंडोरा वासियों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की मूवीज़ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। इसके अलावा आप हमारी ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड आई गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।